जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए उतनी बरती जा रही है। फिर भी यदि प्रशासन चोरी करना चाहेगा तो जो चोर पकड़ने वाला है वो खुद चोरी करने लगेगा, तो उसके तो तमाम तरीके हैं। सही सलामत गणना हो जाए तो 50,000 से घोसी की जनता चुनाव जीत जाएगी। 5,000 के आगे एक जीरो तो ही बढ़ाना है, 50,000 हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। घोसी विधानसभा सीट का मतदान कल समाप्त हो गया है और मतदान समाप्त होने के बाद जो माहौल था वो अब शांत हो गया है। ऐसे में इस सीट पर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे सुधाकर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कल मतदान समाप्त होने के बाद क्या कुछ रहा उनकी दिनचर्या। और कल मतदान समाप्त हो गया, क्या रहा दिनचर्या? अरे 12 बजे तक तो हम लोग बक्सा ही जमा कराते रह गए, फिर वहाँ से आकर के 2 बजे तक का खाना पीने में रख गया, रात भर जगह हैं। सुबह कितने बजे उठे? सुबह तो उठ गए, जो रूटीन है 7 बजे 8 बजे। 8 बजे उठने के बाद फिर सोए ही नहीं तो उठेंगे कहाँ से? तो कभी तो सोए होंगे, कितने बजे सोए? कुछ नहीं, अभी जगने का संकल्प है 72 घंटा से ऊपर। नहीं, आज तो एकदम दाढ़ी उड़ी बनी हुई है और चश्मा वश्मा लगा के पुराने अंदाज में जैसे थे सुधाकर सिंह जी पर दिख रहे हैं, तो एकदम टेंशन फ्री लग रहे हैं। दाढ़ी सूद के थोड़ी बनवाई जाती है, जगना पड़ता है ना। जब जगेंगे तभी दाढ़ी बनेगी, तो जगह थे बनी दाढ़ी। कितने दिन का ये पूरा रहा, कितनी मेहनत हुई और कितना दिन टिकट मिलने के बाद से लेकर नामांकन और फिर चुनाव प्रचार मतदान, बताइए कुछ कितनी मेहनत रही और कितना? बोले 1.25 महीने का था, 1.25 महीना। तो 1.25 महीने में क्या रूटीन रहता था आपका, सुबह से लेकर रात तक का क्या रूटीन? युद्ध का कोई रूटीन नहीं रहता है। जब भी अलार्म बजता है सभी तैयार, कब अलार्म बजेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। नहीं, फिर भी सुबह चुनाव प्रचार और रात में लौटना तो कितने बजे तक रहता था? अरे 2 बजे रात तक प्रचार आता था, 2-3 घंटा हम लोग सोते थे, फिर सवेरे उठ के चल देते थे। तो अभी काफ़ी पुराना राजनीतिक जीवन हो गया है और एक अवस्था भी है, तो इतनी भाग दौड़ और इतना प्रचार के बाद आज आप बड़े तरोताज़ा दिख रहे हैं, तो कहीं थकान नहीं दिख रही? इसके पीछे वजह क्या लग रही है? भीष्म पितामह की उम्र 95 वर्ष थी, लेकिन उनके बाणों की गड़गड़ाहट से इंद्रदेव डरते थे। तो उम्र का क्या फ़र्क पड़ता है, युद्ध में हौसला होना चाहिए। नहीं, चुनाव परिणाम को लेके भी कुछ मन में है जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा फ्रेशनेस है चेहरे पे? परिणाम तो पहले ही जनता ने अपना आउट कर दिया है, हम क्या बताएं। चुनाव के दिन भी काफ़ी आप दौड़ रहे थे बूथों पे, परेशान थे, तमाम तरह की बातें थी, तो क्या कुछ रहा इसे मुस्लिम माइनॉरिटी वोटों को लेके जो आप कह रहे थे? चुनाव के दिन दौड़ इसलिए थे कि प्रशासन खुद वोट मांग रहा था, उनके कार्यकर्ता उनके साथ नहीं रह गए थे, तो प्रशासन परेशान कर रहा था, इसलिए हम दौड़ रहे थे। शिकायत कई जगह आपने की और बातचीत भी की डीएम एसपी से, तो कुछ उसका असर पड़ा? तमाम जगह ट्वीट और वो भी हो रहा था आपकी पार्टी की तरफ से, तो क्या रहा लास्ट अगर कहा जाए तो? यहाँ पर पुलिस कप्तान स्वतः पार्टी बन के अपने विभाग को लेकर के वोट मांग रहे थे, परेशानी में तो वही डाले हुए थे। तो जो आपका वोट था वो मान रहे हैं कि पोल हुआ पूरा कि कुछ दिक्कतें आईं? जरूर, कप्तान के नाते कुछ दिक्कतें 10% 20% की आई, जो पोलिंग कम हो गई, 10% मतदान कम हो गया। तो क्या अब ये मतदान जो है 60% होना चाहिए था आपके हिसाब से? हाँ, 60% से कम नहीं होना चाहिए था टाउनों का। तो कितना असर पड़ेगा अगर मतदान आप मान रहे हैं कि कम हुआ किसी भी वजह से, तो क्या आपके चुनाव पे कुछ असर? जितना मतदान हुआ है उसी में फैसला हो जाएगा, उसी में जजमेंट आ जाएगा, कितना हो मतदान हो, कम हो चाहे बेसी। आप यहाँ आज बैठे हैं और लोग भी हैं, क्या बातचीत चल रही है आज? हम लोग बैठ करके अपना बातचीत कर रहे हैं, और क्या है। परसों मतगणना है, उसकी क्या तैयारी चल रही है?
तैयारी पहले हो जाती है, हज की तैयारी होगी। जब मतगणना की तैयारी में कुछ बातचीत या कुछ ऐसी रणनीति, और जो ईवीएम भी है उसको लेके भी तमाम तरह की बातें थे, तो लोग हैं आपके? हाँ, जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए उतनी बरती जा रही है। फिर भी यदि प्रशासन चोरी करना चाहेगा तो जो चोर पकड़ने वाला है वो खुद चोरी करने लगेगा, तो उसके तो तमाम तरीके हैं। तो वहाँ पे तो कैमरे भी लगे हुए हैं, स्ट्रांग रूम सील है और पहरेदारी भी हो रही है आपकी तरफ से भी उधर से भी, तो फिर कैसे, क्या उसके बाद किस तरह की आशंकाएं हैं? पाकिस्तान में लादेन छिपा था और उसकी पहरेदारी हो रही थी, सेना के बीच में था, फिर भी अमेरिका ने वहाँ पर आकाश से उठा लिया आकर के, और पाकिस्तान जान नहीं पाया। तो क्या ईवीएम आकाश से उठेगा क्या? यह नहीं कह रहा हूँ, मानो कुछ भी हो सकता है। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? मतदान खत्म हो गया, अंदर से कैसा महसूस हो रहा है, क्या भाव आ रहा है? यदि सही सलामत गणना हो जाए तो 50,000 से घोसी की जनता चुनाव जीत जाएगी। तो गणना में अगर 50,000 का मार्जिन आप मान रहे हैं, तो क्या ये मान रहे हैं क्या कि गणना में 50,000 वोटों की भी धांधली हो सकती है? 5,000 के आगे एक जीरो तो ही बढ़ाना है, तो 50,000 हो जाएगा। तो वहाँ पे एजेंट तो रहेंगे और आप भी मौजूद रहेंगे? कुछ रहेंगे। ये इतने व्याकुल थे लोग, तो मैंने आप पहले ही भी कहा था कि यदि इनका लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में भरोसा न हो तो वह प्रमाण पत्र उनके पास छप के पड़ा है, दस्तखत करके दे दें, नहीं तो लोकतंत्र प्रजातंत्र का आदर करते हैं तो सही सलामत गणना करा दें। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह, जिन्होंने यूपी तक से बातचीत की और बताया कि अगर सही तरीके से मतगणना होती है तो ये 50,000 वोटों से जीतेंगे, और तमाम तरह की बातें इन्होंने कही, आरोप भी लगाए और कहा कि अगर सही तरीके से मतदान प्रशासन ने कराया होता तो ये जो फीसदी है 50.30, यह 10% मतदान और हुआ होता, यानी कि 60% के लगभग मतदान हुआ होता। तो कुल मिला के चुनाव प्रचार और मतदान खत्म हो गया है, और सुधाकर सिंह अपने लोगों, अपने परिवार और अपने कुछ बच्चों के साथ और अपने कुछ नतीजों के साथ बैठे हुए हैं। मतगणना परसों होनी है, तैयारियां चल रही हैं, बहुत रिलैक्स मूड में हैं और अपने पुराने अंदाज में हैं। दाढ़ी बाल बना हुआ है, चेहरे पे रौनक है, काला चश्मा है, जैसे इनका पुराना स्टाइल होता था। तो ऐसे में अभी इनकी तरफ से सब कुछ ऑल इज़ वेल लग रहा है, बस इनको चिंता यही है कि सही तरीके से मतगणना हो जाए। दुर्गा किंकर सिंह, यूपी तक, मऊ।